पापा आप कब तक आ रहे हो? जब तक आप आओगे नहीं तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। बस बेटा थोड़ी देर में एक छोटा सा काम खत्म करके पापा आ रहे हैं। बड़ी न्यूज़ है, हमें इस रैकेट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं लोग। सुमित अपनी बच्ची की सोचो। सर आप मुझे धमकी दे रहे हैं? एडवाइस। जाने माने पत्रकार की मिली संदिग्ध अवस्था में लाश। क्या सुमित शर्मा की हत्या किसी साजिश को छुपाने की चाल है? सुमित शर्मा हत्याकांड से खुल सकते हैं समाज के कई गंदे राज। अगर पुलिस ने लैपटॉप में से वो फाइल रिकवर कर ली तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जी हाँ सर, वो सुमित की इंफॉर्मेशन पर ही किया गया था सर। उसमें 9 बच्चियां रेस्क्यू की गई थी। कोई अरेस्ट हुआ था उसमें? नहीं सर, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा था। क्या उस रात सुमित के साथ कोई औरत थी? वेरी गुड पायल, बहुत अच्छा लिखा है। कीप इट अप। थैंक यू सर। सर बस मैं आपको ही फॉलो कर रही हूँ। सर जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है ना वो इससे भी इंटरेस्टिंग है। हेलो सर। हेलो सर। हाय सर, वो मेरा ट्रैफिकिंग वाला आर्टिकल कंप्लीट है, परसों वाले इशू में पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन सर कोई आर्टिकल ड्रॉप करना होगा। नहीं सुमित, अभी के लिए तुम्हारा आर्टिकल ड्रॉप कर दो। वैसे भी पुलिस केस क्लोज कर रही है, हम किसी के नाम तो ले नहीं पाएंगे। और हाँ, पायल के नेक्स्ट आर्टिकल में इसकी हेल्प करो। सर ये बड़ी न्यूज़ है, हमें इस रैकेट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पता नहीं कितनी बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे हैं लोग। सुमित अपनी बच्ची की सोचो। सर आप मुझे धमकी दे रहे हैं? एडवाइस। सर थैंक यू। हेलो सर। हाँ सर, मैं हैंडल कर लूँगा सर। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी का नाम नहीं आएगा सर, किसी का नाम नहीं। सर आपको पता है बॉलीवुड में ड्रग्स किस हद तक फैला हुआ है। सर एक सुपरस्टार की बेटी का नाम आ रहा है, रेगुलर डीलिंग हो रही है। मेरा ये आर्टिकल निकल गया ना सर तो सबके होश उड़ जाएंगे। आज नहीं पाया सर आज तक ऐसा आर्टिकल नहीं आया होगा। मेरे को प्रशांत सर ने एक आर्टिकल की तारीफ कर दी है तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। अभी देखा ना मेरे आर्टिकल के साथ क्या किया उन्होंने। जब तुम्हारे ऑडियंस तुम्हारे आर्टिकल की तारीफ करेंगे तब वो अच्छा है। बट सर आप घर जा रहे? नहीं, यहाँ रहूंगा तो और मूड खराब होगा, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। चलो तुम भी चलो, ड्रिंक्स पे डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर आई डोंट ड्रिंक। ठीक है, एक काम करो, रिसर्च मेल कर दो, कल डिस्कस कर लेंगे। नहीं सर मैं चलती हूँ। नो नो नो, इट्स ओके, नो फॉर्मेलिटीज, वी कैन डिस्कस इट टुमारो, ऑलराइट? सी यू। सिम्मी नाटक मत कर, थोड़ा सा खा लेना। सिम्मी क्या लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों? बाहर तक आवाज आ रही है दोनों की। देखो ना भैया, मुझे अंजलि की पार्टी में जाना है और आपकी ये शहजादी खाना ही नहीं खा रही है। 11 बज गए बेटा, कब जाएगी और कब आएगी? तो एक काम कर, उसको मैं खिला दूंगा। तुम्हारी भाभी कहाँ है? नाम लिया और मैं आ गई। चले। हाँ हाँ बिगाड़ो तुम इसे, ना तो वो तुम्हारे बिना खाती है, बाय ना भाभी। सोती है। बाय। कशिश, फोन करना वहां पहुंचते ही और निकलने से पहले। हाँ भैया, कॉल करूंगी और मैसेज भी करूंगी। बाय बाय। बेटी किसकी है? किसके हाथ से खाएगी फिर? और प्लेन आया, ये प्लेन आएगा क्या? मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ ठीक है। सुमित कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छे। अरे बाबा, ये बात थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? आज नहीं प्लीज, काम का प्रेशर है। आई एम ऑल्सो टायर्ड यार। काम का प्रेशर सबको होता है। हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक और बेबी प्लान करेंगे। तुम तो अभी भी पास्ट में अटके हुए हो। नहीं प्रिया, पास्ट में नहीं अटका हूँ, सब कुछ भुला चुका हूँ और मूव ऑन कर चुका हूँ। बस काम के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ। अच्छा बाबा ठीक है,
टाइम से सो जाना और ज्यादा टेंशन मत लिया करो वरना बाल सफेद हो जाएंगे तुम्हारे। गुड नाइट। क्या है ये? मैगजीन में आर्टिकल ड्रॉप किया तो पिक्चर लिख कर दिए। आज के 3 न्यूज़पेपर में न्यूज़ है। तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? सर रिएक्शंस तो अच्छे हैं, चलो कम से कम पब्लिक को फर्क तो पड़ रहा है। और सर इसी बहाने पुलिस कुछ तो एक्शन लेगी। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया है सीरियसली, सिवाय इस आर्टिकल को कवर करने के, और वो भी क्योंकि आपने एडवाइस दिया था। सर मैंने कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो पापा, आप कब तक आ रहे हो? जब तक आप आओगे नहीं तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। बस बेटा थोड़ी देर में एक छोटा सा काम खत्म करके पापा आ रहे हैं। तब तक आप एक काम करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो। मैं आपके बिना बोर हो रही हूँ। हाँ बेटा, पापा आधे घंटे में आ रहे हैं आपका गिफ्ट लेकर। अच्छा सुनो, पापा भी ड्राइव कर रहे हैं, वो फोन रखेंगे। ओके चलो बाय। खुश पापा आ रहे हैं। बेटा ऐसे नाराज नहीं होते, आप अच्छे बच्चे हो ना, है ना? पापा आ जाएंगे। आइए सर, विक्टिम के घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें डायरेक्ट हॉस्पिटल बुलाया है। सर ये देखिए, ये आईडी मिली है। सुमित शर्मा, विद्रोह मैगजीन, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। फैमिली में वाइफ है प्रिया जो इंटीरियर डिजाइनर है, एक बेटी है सिमी और एक बहन है कशिश जो कॉलेज स्टूडेंट है। विक्टिम की बॉडी में से या फिर गाड़ी में से कोई वॉलेट या फिर मोबाइल नहीं मिला। सिर्फ आईडी कार्ड मिला है, गाड़ी में गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। चोरी का मामला लग रहा है सर। यानी कि चोरों के पास इतना टाइम था कि इसके हाथ टेप से बांधे, और जिस तरह से इसे मारा गया है ऐसे सफोकेट करके मारने में तो ज्यादा टाइम लगता है। सर आईडी के हिसाब से इसका घर साकेत में है और विद्रोह का ऑफिस नोएडा में। ये रास्ता तो बिल्कुल अलग है। हो सकता है शायद किसी से मिलने आया हो यहाँ। गाड़ी जिस तरह से साइड में रुकी हुई है, लगता है शायद किसी का वेट कर रहा था, या फिर यह भी हो सकता है कि किसी ने इसको रुकवाया हो मदद के नाम पे। मंजू तुम एक काम करो, पता करो इस पूरे स्टेट में इस तरीके से मर्डर कितने हुए हैं। लगता है किसी गैंग का काम। और हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। सूरज, सुमित शर्मा के ऑफिस में पता करो क्या सुमित शर्मा किसी स्टोरी के सिलसिले में इधर किसी से मिलने वाला था, मतलब किसी इन्फॉर्मर से। राइट सर। मैं जानता हूं आप लोगों की कंडीशन, लेकिन सुमित के कातिल को पकड़ने के लिए कुछ सवालों के जवाब जरूरी हैं। क्या आप बता सकती हैं सुमित से आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? कल रात मेरी बेटी सिमी से बात हुई थी। सुमित ने कहा था कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं और थोड़ी देर में घर आ जाए। आप इनके साथ रहती हैं? हाँ सर, मम्मी की डेथ के बाद पापा मुझे छोड़कर चले गए। तब से भैया ही मेरे भाई और मेरे पेरेंट्स दोनों रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कल रात आप कहाँ थे? वो मैं मेरी फ्रेंड के साथ थे सर।
पर जब मैं घर आई तो पता चला भैया आए ही नहीं थे। क्या आप दोनों में से किसी को मालूम है कि सुमित किससे मिलने जा रहे थे रात को? नहीं सर। ठीक है, अगर कुछ भी याद आए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। अब प्रिया जी, सुमित की गाड़ी से मंजू, पता करो फैमिली में कुछ अनबन है क्या? सर मैंने बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोल दिया है, अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा। ऐसे सर सुमित बहुत बहादुर जर्नलिस्ट माना जाता था। 23 स्टिंग ऑपरेशन जुड़े हैं उसके नाम के साथ। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, किसी को नहीं छोड़ता था। मैंने भी पढ़ा है। 19 साल का था जब इसे बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला था। जाहिर सी बात है काफी दुश्मन भी पाले हों। जाने माने पत्रकार की मिली संदिग्ध अवस्था में लाश। क्या सुमित शर्मा की हत्या किसी साजिश को छुपाने की चाल है? सुमित शर्मा हत्याकांड से खुल सकते हैं समाज के कई गंदे राज। सिमी बेटा, ये गिफ्ट पापा ने तुम्हारे लिए दिया था। आप क्यों दे रही हो? मुझे पापा चाहिए। वो मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? मम्मा प्लीज उनको बुलाओ। मम्मी नहीं, मुझे पापा चाहिए। उनको बुलाओ। वो कल मेरे बर्थडे पर क्यों नहीं आए? नहीं मम्मा, मुझे पापा चाहिए। सुमित के बारे में जितना अच्छा कहा जाए उतना ही कम है सर। आप? सर मैं मीनाक्षी चतुर्वेदी, मैगजीन की एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ। डिपार्टमेंट के सारे हेड्स मुझे ही रिपोर्ट करते हैं। पर सुमित वाला जीनियस, मुझे कभी उससे कोई शिकायत नहीं रही। बहुत ही नेक इंसान था, उसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसकी किसी ने जान ले ली। किसी के जाने के बाद लोग उसकी तारीफ करते हैं, चाहे वो डिजर्व करता हो या नहीं। लेकिन इस बात पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सुमित जैसा स्टिंग रिपोर्टर सबके गुड बुक्स में था। सर ये देखिए, सुमित शर्मा की पर्सनल डायरी। जब तो आपको फोरेंसिक वाले को देखते। सर एक सेकंड। बोलो। सर आप ऋषभ जोशी से बात कीजिए। कौन ऋषभ जोशी? सर पायल नाम के एक रिपोर्टर थे, हमारे यहीं काम करते थे। उसका बड़ा भाई है ऋषभ। चल भी चल गई सारे घर की। देखिए, अरे छोड़ दे यार। आता हूँ तेरे को देखता हूँ साले लोग। कौन पकड़ा गया? क्यों मार रहे थे भाई? पता नहीं कहाँ से आए थे। अगर पुलिस ने लैपटॉप में से वो फाइल रिकवर कर ली तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी, तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। सर लैपटॉप हटाने से पहले पुलिस आ गई थी, मैं काफी डर गया था सर। हेलो 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 सर। सर, सुमित शर्मा के ऑफिस से उसकी पर्सनल डायरी मिली। इसी साल की शुरुआत से उसने लिखनी शुरू की। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को लाइफ में सब कुछ नहीं मिल सकता। मेरी मेहनत मुझे काम में सफलता दे रही, लेकिन फैमिली से दूर कर रही है। यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क या फैमिली। अगर काम में टाइम नहीं दिया तो फैमिली कैसे चलाऊंगा, और फैमिली को टाइम देने के लिए काम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वैसे भी लाइफ में बहुत मुश्किलें हैं। सर पायल जोशी सुमित के ऑफिस में एंटरटेनमेंट रिपोर्टर थी, और सर 20 दिन पहले उसने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी, कुछ पता लगा? मैम वो हमेशा मुझे बाहर मिलने के लिए बुलाते रहते थे, और
अजीब तरह से टच करते थे। शायद उनके लिए सब नॉर्मल था, पर मेरे लिए लिमिट से बाहर था मैम। सर इतनी रात को क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो। हेलो पायल, तुम्हारा आर्टिकल का क्या स्टेटस है? सर मेरा आर्टिकल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं 2 दिन में सबमिट कर दूंगी। एक्चुअली पायल, अपना एक आर्टिकल ड्रॉप हो गया है, तो क्या तुम अपना आर्टिकल कल सबमिट कर पाओगी? वरना अपना पब्लिकेशन डिले हो जाएगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कल सुबह 10 बजे कॉफी शॉप में बैठकर हम लोग आर्टिकल कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं सर, मैं काम करती हूँ ना सर, मैं कल शाम तक सबमिट कर देती हूँ। You're a sweetheart, पायल, love you for this. Thank you so much. Okay sir. As I said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. तुमने आज इज्जत बचा ली। थैंक यू सो मच। Yes. तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि तुम कितनी टैलेंटेड हो, और विद्रोह में तुम्हारा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। आई प्रॉमिस यू दैट। Yes sir. Sir, I think I should leave now. कल 7 बजे तक आर्टिकल? Yes sir. यस सर। Thank you sir. और धीरे धीरे वो सारी लिमिट क्रॉस करने लगे। और जब मेरे इस बारे में सुमित सर की कंप्लेन की मैनेजमेंट में, तो नतीजा ये हुआ कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया और सुमित के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया गया मैम, सिर्फ दिखाने के लिए। विद्रोह एक नया ऑनलाइन चैनल लॉन्च कर रहा है अगले महीने, जिसमें उन्हें शिफ्ट किया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो उनके लिए एक डिमोशन था। सर ये सच नहीं है। पायल की कंप्लेंट के बाद हमने एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद पायल खुद ही डिमांड करने लगी कि उसे क्राइम रिपोर्टिंग में शिफ्ट कर दिया जाए। सर मुझे क्राइम बीट पे ट्रांसफर मिलेगा या नहीं? पायल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अभी कोई ओपनिंग नहीं है, और तुम्हारे एंटरटेनमेंट बीट के लिए हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये लीजिए मेरा रेजिग्नेशन लेटर। मुझे वहां काम नहीं करना जहां मेरे टैलेंट की कदर नहीं है। लेकिन पायल का ये कहना है कि रेजिग्नेशन देने के लिए उसे मजबूर किया गया। नहीं सर, ये सरासर गलत है। अच्छा, सुमित उस रात किसी से मिलने जा रहा था मुनीता की तरफ। कुछ आइडिया है किससे मिलने जा रहा था? नहीं सर, एक्चुअली रिपोर्टर्स अपने इन्फॉर्मर्स के बारे में किसी को नहीं बताते, और अगर स्टोरी से रिलेटेड गया होगा तो यहाँ शायद ही किसी को पता होगा। ऋषभ भैया तो कल ही गाँव गए कजन की शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन उनका इस केस से तो कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना है या नहीं ये हम डिसाइड करेंगे। बुलाओ उसे तुरंत वापस। ओके मैम। सर, सुमित की डायरी में एक एंट्री मिली है पायल के केस से रिलेटेड। ये देखिए। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मगर वो मुझे अपने मेंटोर के रूप में देखती थी, इसलिए मेरा कुछ तो फर्ज बनता था उसकी तरफ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फर्ज निभाने में मुझसे कोई गलती हो गई। As it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस। इसमें कोई शक नहीं है पायल कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। पर एक मिनट, इस लाइन को, अगर इसको ऐसा लिखे लाइन को, तो नाइस। Much better, sir. हाँ, I know. Much better. हमने आज इज्जत बचा ली पायल। थैंक यू। Sir, I think मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। Thank you for giving me chance. Thank you, sir. Okay. तो सर मैं क्या सोच रही थी कि ये हमारा साथ में पहला आर्टिकल है, तो एक सेल्फी बनती है। कम ऑन सर, आइए। स्माइल। नाइस। ओके पायल, आई थिंक यू शुड लीव। यस सर। सर मैं 7 बजे तक आर्टिकल आपको भेज दूंगी। श्योर। मेरी गलती शायद ये थी कि उसने जैसे बिहेव किया, मैंने उसे उसकी नादानी समझी और एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसने मुझ पर झूठा ब्लेम डालकर मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की। सूरज, एक तरफ तो पायल का कहना है कि सुमित ने उसके साथ गलत बर्ताव किया था, वहीं सुमित ने डायरी में ये लिखा है कि पायल ने उसके साथ गलत बर्ताव किया। सर ये भी तो हो सकता है कि डायरी दूसरों को गुमराह करने के लिए लिखी गई। लेकिन किसको?
सुमित को ये मालूम थोड़ी था कि वो मरने वाला है। उसके बाद ये डायरी पढ़ी जाएगी। सर, फॉरेंसिक टीम ने इंफॉर्मेशन दी है कि सुमित की गाड़ी पंचर हुई थी, शायद उसी रोज जिस रोज उसकी लाश मिली थी। हेलो, हाँ असलम, जहाँ गाड़ी मिली थी उसके आसपास हर डायरेक्शन में जितने भी पंक्चर वाले हैं सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। ये सर, मैंने ऑलरेडी अलर्ट भेज दिया है। सर, सुमित के फोन रिकॉर्ड में एक अननोन नंबर मिला है जिस पर कॉल किया गया था, लेकिन सर वो नंबर कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन हम उसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं, नंबर ऑन होते ही अलर्ट आ जाएगा। और वो फॉरेंसिक टीम को कुछ मिला क्या? नहीं सर, सिर्फ सुमित के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कमाल की बात है, ना तो सुमित के घर वालों को और ना ही ऑफिस वालों को पता है कि सुमित मर्डर वाली रात किससे मिलने जा रहा था। कहीं उसका अफेयर तो नहीं था? हाँ मैडम, यही तो था वो, इसी का तो पंक्चर बनाया था मैंने। दुकाना बंद करके मैं घर को जा रहा था, उतने में मेरे को इसका फोन आया। ये देख, ये नंबर तेरा ही है ना? हाँ मैडम, मेरा ही है। तो इतने दिन से तूने नंबर बंद क्यों रखा है? वो मैडम, मेरा मोबाइल कहीं पे खो गया है, मिल रहा ही नहीं ना। अगर झूठ बोलेगा ना तो हवालात में तेरी नानी याद दिला देंगे। मैं काय को झूठ बोलेगा मैडम? और कुछ देखा था तूने उस रात? हाँ हाँ हाँ। हाँ सम, क्या हुआ? हो गया? हाँ बस हो गया। हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो। क्या उस रात सुमित के साथ कोई औरत थी? लेकिन उसका चेहरा ही देख नहीं पाया ना मैडम मैं, अंधेरा बहुत था ना वहां पे। ठीक है, कुछ याद आए तो पुलिस स्टेशन आना सीधे। हाँ मैडम। सुनो, इस असलम पर नजर रखो। सुमित को जिस प्लास्टिक से सफोकेट किया गया था वो ग्रेड 2 प्लास्टिक है। ये थोड़ा मोटा प्लास्टिक होता है, यूजुअली इसे जमीन पे बिछाया जाता है पेंटिंग करने के दौरान ताकि जमीन खराब ना हो, और ये रोल्स में आता है सर। सूरज, मुमकिन है कि किलर्स ने ये प्लास्टिक रोल खास तौर से मर्डर के इरादे से खरीदा हो, बाद में इस रोल के टुकड़े किए और फिर इस कांड को अंजाम दिए। पता ये करना होगा कि दिल्ली एनसीआर रीजन में ऐसी कौन सी दुकानें हैं जहां हाल फिलहाल में ऐसा प्लास्टिक रोल बिका है। सना, आज से तुम यहीं रहोगी। ये तुम्हारे खाने पीने की चीज है। मैं रोज आऊंगा तुमसे मिलने और तुम्हें खाना देने, ठीक है? आप कौन हो? क्या आप मुझे जानते हो? तुम आराम करो, ये कुछ कपड़े भी हैं। ये जनता नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर कमलनाथ, इनका कहना है कि सुमित इनका इन्फॉर्मर था। सितंबर 2022 में जो बच्चियों को ट्रैफिकिंग रिंग से रेस्क्यू किया गया था उसमें थे तुम? जी हाँ सर, वो सुमित की इंफॉर्मेशन पर ही किया गया था सर। उसमें 9 बच्चियां रेस्क्यू की गई थी। कोई अरेस्ट हुआ था उसमें? नहीं सर, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम सामने आ रहा था। किसका? पर परेश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन बहुत खौफ है उसका। सुमित सर 1 साल से उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसके खिलाफ उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में सर कुछ तो मिला था उसको परेशा के खिलाफ।
4 करोड़? सर 4 करोड़ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अब देखिए सर, मेरे पास 8 लड़कियों की इंफॉर्मेशन है, यानी 8 गवाह। अब एक लड़की का अगर 50 लाख भी माने तो मैथ्स तो आपकी भी अच्छी है। और अगर तुम यहां से बाहर ही नहीं गए तो? सर आपको क्या लगता है मैं शेर की गुफा में बिना प्लान बी के आ जाऊंगा? मेरे कोलीग के पास सारे सबूत है, और अगर 2 घंटे में मैं घर नहीं पहुंचा ना तो आज 9 बजे का प्राइम टाइम देख लीजिएगा। अगर 2 करोड़ में डील करना है ना तो बताओ। डन सर। हेलो, हाँ कमल सर। हाँ सर, मुझे परेश के खिलाफ सबूत मिल गया। नहीं सर, थोड़ा झूठ बोला मैंने, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद मान ली। हाँ हाँ सर, मैं आपको वीडियो एडिट करके भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। अर्जुन चौधरी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच के बारे में पता नहीं है। ये जो बिना वारंट तुम यहाँ पूछताछ करने चले आए हो ना, इसका अंजाम पता है तुम्हें? जर्नलिस्ट सुमित शर्मा के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत थे, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं, आप अगर चाहें तो मैं दोबारा ऑफिशियली वारंट लेके आ सकता हूं, लेकिन तब शायद मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आ पाऊंगा। ये वारंट की धमकी मुझे मत देना। कौन सुमित शर्मा? कैसा सबूत? ये जो यहाँ आकर शान दिखा रहे हो ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। घर तुम बाद में पहुंचोगे, उससे पहले किसी नक्सली एरिया का ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा तुम्हें। अगली बार आना तो सबूत लेकर आना। अरे हाँ, मैं देखता हूँ ना क्या करना है। चल ठीक है, तू अभी रखा। भैया आप आ गए? कहाँ गई थी? इंटरव्यू के लिए, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले वहां केस पहले पहुंच गया, जॉब नहीं मिली। ये सब बहुत हो गया अभी पायल। अरे कितना बेइज्जती करवाएगी यार, तुझे ना दिल्ली आने नहीं देना चाहिए था। पता है हमारे पूरे खानदान में ना किसी मर्द से भी पुलिस वालों ने पूछताछ नहीं की है, और यहाँ दिन दहाड़े पुलिस घुसकर तुझसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ये शिकायत भी मैं दूर कर देती हूँ ना आपकी। मर्द हो ना आप? आपको भी बुलाया गया पुलिस स्टेशन में सुमित शर्मा के मर्डर केस के लिए। एक लौते मर्द बनोगे इस घर में जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर मारा था। आपके शहर का कानून कुछ अलग होगा, मगर हमारे गांव में लड़की की इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है ना, हम लोग उसको जिंदा जला देते हैं सर। तेरा गांव क्या इस देश से बाहर है? अब सीधी तरह से तू ये बता, 1 अक्टूबर की रात को कहां था तू? मैं घर पे ही था। आपने फोन लोकेशन तो चेक किया ही होगा। किया। अब तू हमें सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? सीधी तरह से बता कि तू घर पर था या सिर्फ तेरा फोन? क्योंकि 29 सितंबर को तू उस जगह पर गया था जहां सुमित का मर्डर हुआ। क्या देखने गया था? वो इलाका सुनसान है या नहीं? क्या वो जगह मर्डर के लिए सही है या नहीं? अब वो जगह तो हर कोई जाता रहता है, मैं भी हमेशा ऐसे ही घूमने के लिए जाता रहता हूँ वहां पे। तेरी गर्लफ्रेंड है जो तुम वहां गया था? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, और हमारे घर में वो लव अफेयर टाइप ये सब नहीं चलता है सर। और वैसे भी सर वो प्राइवेट जगह थोड़ी है कि कोई वहां जा नहीं सकता है। सूरज, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये अपनी जबान ना खोले। सर मैं सच बोल। सर सुमित की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि मर्डर के 10 दिन पहले उसने अपने मैगजीन के कॉम्पिटिटर मैगजीन के ऑफिस का नंबर ढूंढा था। इसमें भी यही लिखा है। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने कॉल करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं लड़की को कॉल कर रहा हूं। मैंने भेदभाव नहीं किया, इक्वालिटी मानता हूं। सुमित, वी कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, बट तुम्हें इतने साल से जानते हो एक बात और कह सकते हैं कि इन सब में जरूर कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते हम। प्लीज अपना इस्तीफा इस मंथ एंड तक दे देना। और वैसे भी तुम्हें वो ऑनलाइन ऐप का ऑफर तो आ ही गया ना। थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी जॉब।
और अब ना मुझसे कोई लॉयल्टी मत एक्सपेक्ट करना आप लोग। अगर मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन से ऑफर आ गया ना तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। सर, वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सुमित अपने साथ ले गया था। सना नाम था उसका। क्या? और ये बात पीएसआई कमल जानता था? नहीं सर, सुमित ने उसे नहीं बताई। सना ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में बताया कि वो जयपुर से है और सुमित की बहन से पता चला कि बचपन में वो लोग भी जयपुर ही रहते थे। जयपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो। सना का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। सूरज, ये सुमित शर्मा के बैंक की डिटेल्स निकलवाओ, सारे ट्रांजैक्शंस। जरूर कुछ छूट रहा है हमसे। राइट सर। मम्मी, पापा कहते थे कि भगवान जी पूरे इंसान को पनिश करते हैं। क्या पापा पूरे इंसान थे? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। आपके पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने कुछ गलती की क्या जो भगवान जी ने मुझे पनिश किया और पापा को अपने पास बुला लिया? नहीं बेटा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ मेरी किस्मत की गलती है। गाड़ी के 20,000 होना सर कर रहा लगती गाड़ी के ने माँ को बोला गाड़ी को नक्को बेचो करके, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं ना सर। अगर तुम्हारे पास टाइम होता और गाड़ी का कंडीशन अव्वल नंबर पे होता ना, तुमको अच्छा दामा मिलता ना साहब गाड़ी का। कोई बात नहीं सम, वैसे आज रात की ट्रेन थी तो जल्दी जल्दी में जो मिला वो ठीक है। ये रखो। वैसे गांव को कितना दिन रहने वाले हो? कुछ ही दिन में आ जाऊंगा। सर, सुमित जयपुर में किसी आफरीन रहमान को ढूंढ रहा था। उसने इस बारे में अपने कॉलेज के एक दोस्त धर्म से भी बात की थी। कौन है ये आफरीन? अरे आना। अबे यार ये तो तुझे क्या लगा मैं तुझे मंदिर लेके आऊंगा? मेरी बात मान और जी ले अपनी जिंदगी। ये देख। अरे सुनना, कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं रे, पसंद कर बस। अच्छा तू सुन, एक काम करना, तू अपना देख, मैं देखता हूँ। हाय। मैंने कहा हाय। मैंने बात करने का भी पैसा लगता है क्या? यहाँ पर बात करने का ही नहीं, हर चीज का पैसा। तुम तो बड़ी बिजनेस माइंड हो। मतलब आफरीन सुमित का पहला प्यार थी? हाँ सर, फिर वो ऑलमोस्ट आफरीन से डेली मिलने जाने लगा, लेकिन सर सिर्फ बातें होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सुमित की मौत के पीछे कहीं उसका कोई पुराना इतिहास जुड़ा हो? थैंक यू साहब, थैंक यू। सुनो, हम जल्दी से मंदिर चल के शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। शादी मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए। मुझे तो ये तक नहीं पता है कि बच्चा किसका है। देखो मैं इस बच्चे को उस दलदल में पैदा नहीं करना चाहती थी। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। सर, उसके दोस्त धर्म का कहना है कि सुमित सालों तक उस सदमे से उबर नहीं पाया था, फिर प्रिया से शादी होने के बाद थोड़ा संभला था। और वो आफरीन? सर, आफरीन ने एक लड़की को जन्म दिया था, सना, लेकिन सर 3 महीने पहले उसको किसी ने अगवा कर लिया। और सर ये वही सना है जिसे सुमित अपने साथ ले गया था। सुमित सना को लेकर गया बचाने के लिए या फिर
बदला लेने के लिए। चलो बेटा जल्दी से ड्रेस पहनो और रेडी हो जाओ। माँ मुझे नहीं जाना है स्कूल। क्यों बेटा, क्या हुआ? क्यों नहीं जाना स्कूल? हाँ मम्मा, वो रोमिता है ना, पापा की बॉस मीनाक्षी आंटी की बेटी, उसने क्लास में सबको बोला कि उसने अपनी मम्मी को घर में बात करते हुए सुना। पापा ने ऑफिस में बहुत गलत किया। पापा ने ऐसा क्यों किया? आई हेट हिम, आई हेट पापा। बेटा, सिमी बेटा, सुमित, शहर छोड़ देते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। देखो सिमी और हम सबके लिए यही बेटर होगा। किसी नई जगह नई शुरुआत करते हैं, बच्चा करते हैं, देखना सब अच्छा हो जाएगा। और बच्चा नहीं चाहिए मुझे, उसको भी लोग यही सब बातें सुनाएंगे। किस किस को समझाऊंगा मैं? शांत हो जाओ। जयपुर पुलिस ने खबर भेजी है, आफरीन को जयपुर में देखा गया है और साथ में सना भी थी। क्या? अब कहाँ है आफरीन? सर जयपुर में सिर्फ एक दिन के लिए थी वो। सर सुमित की पूरी फैमिली शहर छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रहे हैं? मुंबई सर। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि टिकट की बुकिंग सुमित की मौत से 2 हफ्ते पहले किए गए थे। What? हमें टिकट बुकिंग की डेट पता चलने के बाद हमने तुम्हारे ऑफिस के सीसीटीवी की सारी फुटेजेस चेक की। पता चला हमें कि तुम्हारे इंटीरियर डेकोरेशन के ऑफिस के वेयर हाउस से तुमने प्लास्टिक लिया था। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने मेरे पति को नहीं मारा है। पता है हमें, तुमने मर्डर नहीं किया है। अपना फोन घर पे छोड़ के आई हूँ ना? हाँ, मैं फोन घर पे छोड़ के आई। तुम घर जाओ, घर जाके मुझे फोन करना। मुझे आखिरी बार सुमी से बात भी करनी थी। सुमित ने अपने मर्डर की प्लानिंग खुद की थी। अपनी सारी सेविंग तुम्हारे और कशिश के जॉइंट अकाउंट में जमा करा डाली। और यही नहीं, मुंबई जाने की टिकट भी उसने खुद बुक कराई थी। और ये बात हमने ट्रैवलिंग एजेंट से चेक कर ली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसी वजह से उसके शरीर पे ना तो कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले। ताज्जुब की बात। सवाल ये उठता है कि सुमित ने ऐसा कदम उठाया क्यों? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस वाहियात इरादे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? क्या करोगे? मुझे रोज जलील होने दोगी? अपनी बच्ची को रोज टॉर्चर होने दोगी? तुम मेरी बहन की बेइज्जती होने दोगी? देखो प्रिया, मैंने सब प्लान कर लिया, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा सुसाइड मर्डर लगेगा तब भी हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, विद्रोह से पैसा मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया अपनी बच्ची के बारे में सोचो प्लीज। नहीं सुमित, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रिया तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना, तब भी मैं सुसाइड करूंगा। अगर पायल के लगाए हुए आरोप झूठे थे तो अपने को सच साबित करने के लिए तुम लोगों को पायल के ऊपर केस करना चाहिए था, ना कि सुमित को इस तरह का कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कदम उठाने से क्या मिला? सिम्मी के सर से बाप का साया उठ गया और तुम विधवा हो गई। तुम्हें नौकरी मिल जाएगी पायल,
और हो सकता है कि बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर भी बन जाओ। मर गया कभी खुद को माफ कर पाओगे? तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने एक ईमानदार इंसान की जान ले ली।